अगस्त 2019 में यूजिंग द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 370 के ऑपरेशन को चेंज कर दिया गया था। इस आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग दो मिसकंसेप्शन है जिसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट, इसकी जो बिगनिंग है जिसकी हिस्टोरी की, उसके बारे में। सेकंड, जो अब इसको बोला जा रहा है कि इसको रिमूव कर दिया गया है, उसके बारे में। तो पहले हिस्ट्री में जाते हुए, आज तक बचपन से हमें ये सिखाया या बताया गया जनरली कि आर्टिकल 370 की वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था। बट एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली में आर्टिकल 370 की वजह से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी हिस्सा आज तक जम्मू कश्मीर पे लगता आया है। तो इसको समझने के लिए हमें इसकी क्रिएशन की स्टोरी को देखना होगा। तो जब जम्मू कश्मीर इंडिया में अटैच हुआ, अनेक्स हुआ, तो उस टाइम ट्रीटी साइन की गई जिसमें ये डील किया गया कि जम्मू कश्मीर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसका अपना खुद का सब कुछ होएगा, उनका अपना प्रेसिडेंट होएगा, उनका अपना फ्लैग होएगा, सब कुछ उनका अपना होएगा। जब ये बातें चल रही थी तो उस टाइम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ये 1950s की बात है, जब वो नेक्स्ट हुआ था 1949। तो उस टाइम पे ये बातें चल रही थी। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि हम ऐसा करते हैं, जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती, जो कि उसने 1958 में बनाया था, तब तक पावर है उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास कि वो प्रेसिडेंट को बोल के उसकी कंसल्टेशन के साथ, उसकी कॉन्फ्रेंस के साथ प्रेसिडेंट इशू कर देगा एक ऑर्डर जिसके द्वारा जितनी भी प्रोविजंस चाहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि जम्मू कश्मीर पे अभी इंस्टेंटली अप्लाई हो जाए, वो हो जाएंगे अप्लाई, और उसकी गवर्नेंस स्टार्ट हो सकती है वहाँ पे। पर जब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगी जो उसने 1958 में बनाया था, उसके बनाने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को कि इस आर्टिकल को अब सीज टू बी ऑपरेट कर दीजिए, जो आर्टिकल 370 क्लोज 3 में पावर दी हुई है, तो उसके बाद आर्टिकल 370 ऑपरेशन में नहीं रहेगा, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा और इंडिया पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा, बाकी इंडिया पे। तो एक्चुअली में क्या हुआ, जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व हुई तो उन्होंने ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी प्रेसिडेंट को, ना ही प्रेसिडेंट ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन पे कोई काम किया। तो जिस वजह से आर्टिकल 370 के क्लोज 3 को यूज़ नहीं किया गया और उसको ऑपरेशन से रिमूव नहीं किया गया, तो वो उस पर अभी भी अप्लाई होता रहा। और इसी की वजह से बाद में भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके आर्टिकल 370 के फर्स्ट क्लोज को यूज़ करके, उसके सब क्लोज डी को यूज़ करके काफ़ी सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स थे वो कुछ अमेंडमेंट्स करके कुछ वैसे ही जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होते रहे। तो इस सारी जो हिस्ट्री जो है, इसकी स्टोरी है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसमें ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशन आ गए। एक इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सारे इंडिया पे लगता था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम बेयर एक्ट में पढ़ते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया और जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होता था। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो वाला हिस्सा जो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होता था। तो यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूशन थे, बाकी इंडिया के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से, बट उस जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा था, पर पूरे का पूरा नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो जो लिखा गया था वो प्रोविजंस अप्लाई हो रही थी उस पर। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे थे। तो अगर आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया जाता 1958 में, जम्मू कश्मीर का जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद, तो क्या होता, हमारे पास 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते, एक जम्मू कश्मीर का, एक इंडिया का, दोनों पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लगते। बट बजाय इसके कि उसको रिमूव नहीं किया गया, इसी वजह से आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी सारी प्रोविजन जम्मू कश्मीर पे लगती आई हैं। ये तो थी फर्स्ट मिसकंसेप्शन कि ये ब्रिज क्रिएट, ये एक उनके बीच में डिवाइड है, बट नहीं, ये उनके बीच में एक ब्रिज था जो आज तक इन दोनों को जोड़ता आया है। इन दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ने के लिए 370 काम करता है। अब दूसरी मिसकंसेप्शन, लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया है। नहीं, रिमूव नहीं किया गया। प्रेसिडेंट ने अगस्त 2019 में ऑर्डर पास करके आर्टिकल 370 के क्लोज 3 को यूज करके आर्टिकल 370 के कंटेक्स्ट को चेंज कर दिया है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी आर्टिकल 370 के वैसे का वैसा ही है। जो हम बात कर रहे हैं एक तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर पे लगता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अब चेंज करके जो एक हवा में क्रिएट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे 370 के मीनिंग को चेंज कर दिया है और वहाँ पे ये लिख दिया है कि आज के बाद पूरे का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही जम्मू कश्मीर पे लगेगा।
तो आज के बाद जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैलिडिटी नहीं है। जो हवा में क्रिएट किया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ आर्टिकल 370 पढ़ा जाएगा और उसमें लिख दिया गया है अब कि आज के बाद पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही वहाँ पे लगेगा। तो अब 370 को यूज करते हुए ही पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कर दिया गया। तो ये दो जनरल मिसकंसेप्शंस रहती हैं, ये जो लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 एक डिवाइड क्रिएट करता था और उसको अब रिमूव कर दिया गया, बट नहीं, आर्टिकल 370 एक ब्रिज था और उसी ब्रिज को यूज करते हुए उस ब्रिज को स्ट्रॉन्ग बना के अब दोनों जगह पूरे बाकी इंडिया में भी जम्मू कश्मीर में भी अब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है। तो आर्टिकल 370 अभी भी रिमूव नहीं हुआ है, वो ब्रिज आज भी काम कर रहा है। तो थैंक गॉड कि किसी ने उस टाइम पे आर्टिकल 370 को रिमूव नहीं किया, क्योंकि अगर तब आर्टिकल 370 रिमूव हो जाता तो अब आज हमें उन दोनों को जोड़ने में और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।